हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएस के बारे में, जो चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदे एलिगेशंस भी लग रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, सब नेगेटिव पीआर या जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक नहीं चल रही हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहना इस पॉडकास्ट में। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना। और अगर आप पीएस के सपोर्टर हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ भाई, आप पीएस के सपोर्टर क्या मतलब अगर आप सच के सपोर्टर हो, अगर आपको सच दिखता है और अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ, आप सपोर्ट करते हो सच को। सच सुनना आपको पसंद है। तो यार चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो अगर आप सबको नहीं पता है, अगर आप सब नहीं देखते हो व्लॉग, तो मैं आपको बता दूँ पियास उस अपने पूरी महिला मंडल के साथ और अपने वायुड़ी के साथ वैष्णो देवी की ट्रिप पे गई थी। वैष्णो देवी की ट्रिप पे गई थी तो वहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ एक दिन में तो वापस आते नहीं है, तो वहाँ रुकना भी पड़ता है, होटल में रुकेंगे। तो वहाँ उसको लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं और अब हस्बैंड और जस्ट फ्रेंड भी साथ में देखे गए हैं कपल की तरह। किसी की शादी थी, वो लड़की जो पहले हर्ष बेनीवाल की वीडियो में आती थी ना, प्रतिष्ठा शर्मा, उसकी शादी थी, तो उसकी शादी में इन दोनों को देखा गया। प्रतिष्ठा की ही स्नैपचैट की स्टोरी पर इन दोनों को देखा गया साथ में, बहुत ही मतलब एक कपल की तरह। मतलब चलो आप शादी में गए हो, बुलाया है आपको दोनों को, लेकिन अब साथ में स्पॉट होते हो एज अ कपल, सोचो। तो वो साथ में स्पॉट होते हैं और उसके बीच में ये न्यूज़ आने लग जाती है कि भाई बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स आते हैं उसके चैनल पर। आप सुनो, कीर्ति के चैनल पर कि कभी जाके कमेंट्स देखो, इतने गंदे-गंदे कमेंट्स करके भाई लोगों ने उस पे बहुत बोलते हैं, बॉडी पे, कि भाई वो ना एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं बुलडोज़र, बहुत ज़्यादा पीएस के लिए। कि मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो चीज़ बोल रहे हैं वो लोग, ये तुम खुद को पता है तुम बोल क्या रहे हो? तुम अगर उसका किसी का वेट बढ़ गया है, मैं उसी की बात नहीं कर रही, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ नॉर्मली। तो भई डिलीवरी के बाद ना बॉडी अलग हो जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये लड़कियाँ हैं और ये लड़कियाँ ही हैं जो बोल रही हैं कि भाई बुलडोज़र। भाई तुम एक बच्चा पैदा करके दिखा दो मुझे, तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ हो और तुम्हारे साथ लाइफ़ में इतना कुछ हो जाए, ठीक है? और इतना कुछ हो जाए, तुम्हारा पति किसी के साथ चक्कर चला रहा हो, कुछ कर रहा हो और तुम्हारा वेट कैसा रहेगा, मेरे को ये देखना है। और जो लड़कियाँ भी इसको सपोर्ट कर रही है ना कीर्ति को, ओह माय गॉड दीदू, दीदू, दीदू ये कर रही है ना, भाई वैसे तो कहना नहीं चाहिए कि ऐसा किसी के साथ हो, बट तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर हो। मैं बोल रही हूँ कि तुम अगर ये चीज़ को सपोर्ट करती हो कि भाई तुम्हारा पति कहीं भी जाके मुँह मारे, तुम्हारी बेइज़्ज़ती करे पूरी दुनिया के सामने, ठीक है? और दूसरी लड़की को डिफेंड करे, तो तुम इस चीज़ में ओके हो, तुम्हें ये कूल लगता है। तो कल को तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करे, मैं उम्मीद करती तब मैं देखूँगी कि तुम कितना इसको सपोर्ट करोगी और कितना, या फिर तुम अपने पति का हाथ खुद ही जाके अपनी सौतन के हाथ में रख दोगी कि ले ले हमारा पति तू ही रख ले, हमारा बच्चा हम खुद पाल लेंगे, ये करोगी? तो तुम अगर ये करोगी तो तुम मुझे बताना, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत लड़कियाँ बोल रही हैं और मैं हैरान हूँ कि लड़के इस चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि लड़कों से तो क्या ही उम्मीद है इस बारे में, क्योंकि वो तो सपोर्ट करेंगे बहुत से लड़के लड़के को। लेकिन लड़कियाँ, मैं तो हैरान हूँ लड़कियाँ इस चीज़ को बोल रही हैं, ये कमेंट्स भी लड़के नहीं लड़कियाँ कर रही हैं, बुलडोज़र वर्ड यूज़ कर रही हैं। भाई तुम क्या बनो? तुम तो क्रेन बन जाओगी, पूरी जेसीबी बन जाओगी। तुम तो बोल रही हो तुम तो जेसीबी बन जाओगी। तुम एक बार पैदा करो तो सही बच्चा, एक बार पैदा करो बच्चा, और तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा हो और स्ट्रेस की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से, किसी दुख की वजह से तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ना, वो मैं देखती हूँ, वो मैं देखती हूँ। मुझे इतना गुस्सा है ना भाई, लड़कियों के कमेंट्स, ये बच्चियों के कमेंट्स, इनको लगता है ये कूल है। अब अभी आके कमेंट्स मेरे को भी बोलती हैं, तुझे क्या पता, तुझे क्या पता? भाई तुझे पता है, तेरे घर वालों को पता होगा, तो अपनी अपनी जबान अपने बंद रख प्लीज, अपने अपने तक रख अपने विचार। मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए, मैं चाहती नहीं हूँ बोलना, लेकिन भाई अगर तू सपोर्ट कर रही हो उसको, जो भी लड़कियां ये सपोर्ट कर रही हैं, अगर सपोर्ट कर रही हो तो भाई तथास्तु, फिर ऐसा हो जाए। और क्या बोले दूसरा, भाई जब तुम्हें सच सामने दिख नहीं रहा है और अगर तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम उसी के कमेंट में रहो, फिर दूसरे को गलत गलत क्यों बोल रही हो अपने उसमें? दूसरे को बुलडोजर बोलना, ये बोलना, और इन्होंने ये चीज बोली कि वो होटल में पकड़ी गई, ये जो चीज है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई वो होटल में पकड़ी गई किसी के साथ, किसी लड़के के साथ रंगे हाथों, ये चीज बोल रहे हैं। क्यों भाई, तुमने देखा जाके, या तुम ही ने पकड़ा जाके, या तुमने रिपोर्टिंग करी, या तुमने वहां पे कैमरा लगाया हुआ था सीसीटीवी, कैसे तुम्हें पता? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम वीडियो बनाओ और डालो, या फिर सबको दुनिया को दिखाओ, कुछ तो करो ना, दुनिया को दिखाओ। यही कि भाई पकड़ी गई, ये कही, कैसे, क्या पकड़ी गई? तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो मुंह फाड़ने के लिए किसने कहा? तुम जो सामने दिख रहा है वो तो तुम्हें दिखाई देता नहीं है। सामने जो चीजें दिख रही है, एज अ कपल वो घूमते फिरते हैं, और फिर पॉडकास्ट में बोल, किसी ने पूछा सवाल कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, चाहिए आपको? तो बोल दी नहीं भाई, क्यों? पति जब है किसी और का तो बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है ना? ये भी तो है ना, जो चीजें सामने दिख रही हैं, जो विजिबल है सामने ही, कि भाई कितना कितना साथ में घूम रहे हैं, ये करे, ट्विनिंग चल रही है, वो तो उसमें तुम्हें सामने नहीं दिखता। लेकिन जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है उसमें तुमने बोल दिया कि वही होटल में पकड़ी गई, ये तुमने बोल दिया। ये चीज का तुम्हारे पास सबूत है? ये तुम्हारी आंखों ने, ये तुम्हारी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं शायद, बटन क्या, तुमने पता नहीं क्या चिपका रखा है गोंद से, वो तो तुम्हारी आंखों ने देख लिया। तुम्हारे पास सबूत है कोई? नहीं। लेकिन जो सामने चीजें दिख रही हैं, जिसका सामने लोगों ने साफ साफ देख लिया, भाई सबूत भी देख लिए, अब और क्या चाहिए? थंबनेल में देखा है तुमने मेरे, कैसे दोनों साथ में खड़े हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं,
तो तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें सबूत चाहिए, तो भाई तुम पहले सबूत दे दो लाके। तुम्हें कहाँ पकड़ी गई? शर्म नहीं आती भाई? शर्म नहीं आती? और ये लड़कियां ही बोल रही हैं कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई, कमेंट डिलीट हो रहे हैं। भाई कमेंट डिलीट इसलिए नहीं हो रहे कि वो गिल्टी है या तुम्हारे कमेंट इसीलिए डिलीट कर रही है। कमेंट इसलिए डिलीट हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे गटर छाप लोगों के कमेंट उसे नहीं चाहिए, नेगेटिविटी गंदगी उसे नहीं चाहिए अपने कमेंट्स में। और डिलीट करना अलग होता है, होल्ड पे चले जाते हैं कमेंट्स। तुम्हें पता तो है नहीं, जो पता नहीं है तो फिर चुप रहा करो। कमेंट्स करना जरूरी होता है? पूरी वीडियो सुनने की बजाय, देखने की बजाय पहले लोग कमेंट करते हैं। मुझे भी कल ऐसे ही कर रहे थे, पूरी सुनी नहीं देखी नहीं, आके कमेंट करने लग गए, अपना मुंह फाड़ने लग गए, डब्बा खोलने लग गए अपने गटर का। तो भाई पहले सुन लिया करो, पहले देख लिया करो। सबूत होगा तुम्हारे पास कोई तो तुम दे दो, वरना तो तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर कह रहे कमेंट डिलीट कर रही है वो। भाई तुम्हारे जैसे लोगों के कमेंट रखना कौन चाहता है? तुम्हारे जैसे अजीब से लोगों के कमेंट, भाई तुम्हारे चलता होगा ये सब कुछ, है ना? तुम्हें वो नहीं दिख रहा जिसका पति कर रहा है, तुम्हें उसको बोलने के बजाय, उस कीर्ति को बोलने के बजाय तुम इसी को बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई तुम्हें मतलब क्या है, तुम्हें इतनी से भी तुम्हें शर्म नहीं बची है? और लड़कियों को ये चीज मैं बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियां ही ऐसे गंदे कमेंट्स कर रही हैं कि वो पकड़ी गई, ये पकड़ा गया। भाई तुम पकड़ी गई होगी शायद। भाई अब मैं क्या बोलूं, सच बताऊं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि भाई वो अपने बच्चे के साथ गई है। एक तो बच्चे को वो अकेले देख रही है, सिर्फ 10 मिनट के लिए बच्चे को लेके जाना, गाड़ी में घुमा देना, वही बाप का प्यार नहीं होता है। जब इसको जरूरत थी, जब ये अकेली फ्लैट पे रह रही थी, तब तो वो नहीं आया। और अब वो पॉडकास्ट में जा जाके बोल रहा है मेरे को ज्यादा प्यार करता है, बाप का प्यार, बाप का प्यार। भाई बाप को उसको भी प्यार देना चाहिए था जब उसको जरूरत थी। सिर्फ 10 मिनट के लिए गाड़ी में घुमा देना, या फिर गाड़ी, सिर्फ उसको ना गाड़ियों से प्यार है तो लोगों को लगता है कि भाई उससे प्यार है। भाई उसको सबसे ज्यादा ना इसी ने देखा है, उसकी माँ ने संभाला है। तो वो और क्या करेगा फिर वो बच्चा? तब उसको नहीं दिखा, तब तुम लोगों को नहीं दिखा जब वो अकेली देख रही थी, अकेली सब कुछ कर रही थी, तब कहाँ थे तुम? इतने ज्यादा अंधे सपोर्टर, इतने ज्यादा अंधे सपोर्टर। मतलब शर्म नहीं आती? जो चीज सामने दिख रही है, विजिबल है, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो नहीं है वो बोलेंगे। भाई उसने तो एक व्लॉग में बोल भी दिया बच्चे ने, वो अपनी एक तो धार्मिक जगह पे वो गई है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? तुम कुछ भी बोलते हो। धार्मिक जगह पे वो गई है, इंसान होटल में नहीं रुकेगा तो कहाँ रुकेगा? और ये तो बहुत दिमाग लगाया किसी लड़की ने, किसी महामूर्ख लड़की ने। कहती क्या पता वो ऐसा गई हो कि किसी अलग कमरे में रुकी हो वायु उसके साथ, और फिर बोला हो कि मुझे जरूरी काम है, और फिर 2-3 घंटे बाद आई हो। मतलब तुम्हें इतने आइडिया, अच्छा तुमने ऐसा करा होगा, तुम्हें इतने आइडिया है, मतलब हद होगी। मैं तो हैरान हूँ कि तुम्हें इतने सारे आइडिया, शायद तुम ऐसा करती होंगी लाइफ में, है ना? तभी तो तुम ये बोल रही हो बिना सबूत के दूसरे को। जो चीज विजिबल है उस पर तो बोलो ना, कि जो साथ में दिख रहे हैं, ट्विनिंग चल रही है, वो क्या वो नहीं दिख रहा तुम? और उसमें सामने सबूत भी दिख रहे हैं, लेकिन और स्टोरीज भी सेम होती हैं दोनों की, वो सब तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम्हें दिखेगा क्या? उसके बारे में दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम पे उसकी सो कॉल्ड गिरती दीदी की फैन हो, सपोर्टर हो। वहां जाके दीदी 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 दिखती है, भाई मत्थे में मार लो उसको। तुम उसको जो सपोर्ट करती हो, जो लड़कियां उसको सपोर्ट करती है, भाई जो लोग सेंसिबल है ना वो सपोर्ट नहीं करते। उनको पता है कि सच क्या है। जो मैच्योर लोग है, जो समझदार लोग हैं, लेकिन जो जो मंद बुद्धि लोग है, बैल बुद्धि लोग हैं, वो जरूर सपोर्ट करते हैं इस चीज को। मतलब जो जिनको ओके है ना चीटिंग, कूल है जिनके लिए, कूल कूल है, चीटिंग भी क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कूल है जिनके लिए, वो इसको जरूर सपोर्ट करेंगे। नहीं तो जिनको पता है ना सच झूठ क्या है, वो ये नहीं देखते कि सामने कौन है। अब ये नहीं कि मैं बोलूँ कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, नहीं। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि भाई जो चीज गलत है वो गलत है। मैं जरूर करूंगी जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, जब भी मुझे वीडियो बनाने लगेगा कि मुझे बनानी चाहिए, तो मैं जरूर बनाऊंगी। मैंने पहले भी बोला था। तो आज वो दिन है जब मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बना। और मुझे सामने जो चीजें विजिबल है मैं उस पर बोल रही हूँ। ये नहीं कि मैं उठा के किसी पे भी कमेंट कर दो कि वो होटल में पकड़ी गई, ये पकड़ी गई। ऐसे तो हम भी बोल सकते थे तुम्हारी गिरती के बारे में, लेकिन नहीं। क्यों बोलें हम, जब हमें कुछ पता ही नहीं कि हमने देखा है नहीं देखा। हमने तो जो देखा है, जो सामने देख रहे हैं उस पर बोलेंगे। जो विजिबल चीजें हैं, जो व्लॉग्स में दिख जाती हैं, जो ऐसी दिख जाती हैं स्टोरीज में, उस पे हम बोल सकते हैं। लेकिन तो तुम भी उस पे बोला करो ना। तो भाई आपको इन सब के बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी ये लगता है भाई जो बंदा खुद अब सब कुछ पा रहा है, उसके फेस से पता चलता है आपको पीएस के कि उसके अंदर कितना दुख है। कई बार लोगों को ना सामने हंसता हुआ देखा जाता है, बट अंदर से वो कैसा है आपको पता भी नहीं चलता, है ना? तो यही लोग बाद में सिंपैथी जताते हैं, फिर स्टोरीज लगाते हैं। तुम पहले जो बंदा है उसकी तो तुम इज्जत कर नहीं रहे हो, उसकी तो तुम सिंपैथी उसकी तरफ दिखा नहीं रहे हो जिसकी तरफ दिखानी चाहिए। बाद में यही लोग आगे झंडा लेके बैठ जाते हैं। फिर बात का क्या फायदा? जब तुम पहले है तब उसको देख लो ना, बेटर होगा फिर इस चीज के लिए। तो यार आपको क्या लगता है? आप जरूर मुझे बताना इस बारे में, पूरी मुद्दे के बारे में आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां, जो कुछ लड़कियां निबियां कह सकती हूँ मैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं और कुछ भी लिख रही हैं, कुछ भी लिख रही हैं, ये पकड़ी गई, वो पकड़ी गई, और बॉडी पे बोल रही हैं उनको। भाई वो जब वो बच्चा पैदा करेंगे ना, तो वो तो कितनी सुंदर है, वो तो बदसूरत, मैं सच में बोल रही हूँ। अब चाहे बुरा लगे तो लगे, तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक भी नहीं है जो तुम कमेंट्स कर रही हो ना। कमेंट्स जो तुम कर रही हो दूसरे के बारे में, बॉडी के बारे में, तुम अपनी बॉडी तो दिखा लो सामने, तब उसी की बॉडी के बारे में तुम बोलना, है ना? और तुम अगर बॉडी के बारे में बोल रहे हो तो तुम अपनी हाइट के बारे में बोल लो, अपनी कीर्ति की, है ना? पहले लेवल हाइट तो मैच करो, उसके बाद बोलना। ठीक है? तो यार आपको क्या लगता है? आप मुझे जरूर कमेंट करना, और अपना फीडबैक इंस्टा पे भी दे सकते हो। इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रखा है। मिलते हैं फिर अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।